मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलपीपी के अंतर्गत एलपीपी के टाइप्स यानी एप्लीकेशन पर आधारित सवाल पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा और उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये जो एलपीपी होते हैं, एलपीपी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? एलपीपी 3 प्रकार का। एक होता है उत्पादन समस्या, ये आप सुन लो, उतना कोई ज्यादा खास जरूरी नहीं है उसका डेफिनेशन लिखाना, ये आप लोग सुन लो सिर्फ क्या क्या होता है। हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि एलपीपी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्पादन समस्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एक एलपीपी हो गया। दूसरा होता है खाद्य समस्या, फूड प्रॉब्लम, ठीक है। और तीसरा होता है परिवहन समस्या यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। 3 तरह का प्रॉब्लम, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, 3 तरह का प्रॉब्लम होता है। उत्पादन समस्या, खाद्य समस्या और परिवहन समस्या। देखिए, इसमें इस समस्या को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें होता क्या है। देखिए, उत्पादन का क्या मतलब हुआ? उत्पादन का मतलब बनाना हुआ, कोई चीज का निर्माण करना हुआ। तो कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य में भिड़ता है, कोई चीज बनाता है, तो वो क्या सोचता है? वह किस तरह से निर्माण करे, कितना मटेरियल किस में डाले ताकि उसको मैक्सिमम फायदा हो सके, ठीक है। ये हो गया आपका उत्पादन संबंधी समस्या, जो उसके उत्पादन से रिलेटेड है कि किस तरह से वो उत्पादन करे कि वो मैक्सिमम अधिकतम लाभ कमा सके, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज होता है खाद्य समस्या। क्या समस्या? खाद्य समस्या। अब देखिए, खाद्य समस्या का क्या मतलब है? खाद्य समस्या का मतलब है कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन लेते हैं, तो हमारा मोटो यही होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि भोजन में जो है मैक्सिमम खनिज लवण हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्व, मैक्सिमम मात्रा में पोषक तत्व मिले और हमको जो है उस पर जो है कम इन्वेस्ट भी करना पड़े और उस पे जो है मैक्सिमम मात्रा में हम लोगों को पोषक तत्व प्राप्त हो सके और हमको न्यूनतम जो है उस पर खर्च करना पड़े, कम खर्च में ज्यादा फायदा, ठीक है। वो हो गया खाद्य संबंधी समस्या, यानी मुख्य रूप से पोषक तत्वों पर आधारित है, चाहे वो विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं खाद्य संबंधी समस्या में, ठीक है। और तीसरा समस्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हुआ? ढुलाई यानी परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले आना। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मुख्य रूप से क्या होता है, लोगों का उद्देश्य कि आप मान लिया जाए कोई काम कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को सामान लाने के लिए कहीं न कहीं से तो सामान लाना है। अब मान लिया जाए कि ऐसा चीज का नाम बोलते हैं जिससे आप सभी जो है अवगत होंगे। मान लिया जाए आपको सुल्तानगंज में रह रहे हो और आप यहीं पर व्यापार कर रहे हो, ठीक है। आपको जो है 2 जगह से सामान आप लाते हो, 2 जगह से, एक बरियारपुर से लाते हो और दूसरा मान लिया जाए अकबरनगर से लाते हो, ठीक है। तो इन 2 जगह से आप सामान लाते हो, 2 अलग अलग प्रकार का। तो मान लिया जाए कि आपको जो बरियारपुर से है वो 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट पर देना पड़ता है, जबकि अकबरनगर से लाते हो तो 9 रुपया पर हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ता है, खर्च पड़ता है 9 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आप क्या सोचोगे कि हम सामान जो है यहीं से मैक्सिमम काहे ने मंगा लें, अकबरनगर से काहे ने सामान मंगा लें, ताकि जो है हमको कम समय में जो है कम रुपया में जो है हमारा सामान यहाँ पर आ जाए, ठीक है। आपका एक सोच रहेगा, लेकिन एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है उसका एक और भी सोच होता है कि मान लिया जाए हम सारा सामान यहीं से मंगवा लिए और वक्त बेवक्त ऐसा हो गया कि इसके पास सामान है ही नहीं और मेरे पास कस्टमर का भरमार है, तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बरियारपुर, तो हमको दोनों के साथ संबंध बना करके रखना पड़ेगा, ताकि इधर यदि जो मटेरियल है वो शॉर्ट भी कर जाए तो आप दूसरे जगह से मंगा सकते हो। इसीलिए
परिवहन में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही अपना नहीं सोचना है कि कम में खर्चा में मेरे पास सामान पहुंच जाए ज्यादा से ज्यादा, बल्कि ये भी सोचना है कि आपको जो है किस तरह से उसके साथ रिलेशन भी बना करके रखें, ताकि जो हमारा विषम परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, उसमें हम दूसरे से भी सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक बार एक शॉर्ट में आपको हम तीनों नाम एक बार लिख देते हैं याद। पहला नंबर जो है वो समस्या होता है उत्पादन समस्या, मैन्युफैक्चरिंग। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। दूसरा हो गया खाद्य समस्या, फूड प्रॉब्लम। और तीसरा हो गया परिवहन समस्या, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यदि इसको शॉर्ट में नाम दिया जाए तो ये हो गया, शॉर्ट में इसको एमपी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इसको शॉर्टकट में एफपी बोल सकते हैं, फूड प्रॉब्लम। और इसको शॉर्टकट में टीपी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या बताया कि उत्पादन समस्या में हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम लोग जो है उत्पादन जो है इस तरह से करें कि हमको जो है मैक्सिमम लाभ हो सके, अधिकतम लाभ हो सके। खाद्य समस्या में आपका क्या उद्देश्य होता है कि आप जो है मैक्सिमम पोषक तत्व का यूज करते हुए किस तरह से मतलब मैक्सिमम पोषक तत्व का यूज करें, ताकि आप लोगों को कम खर्च उस पर लगाने के बाद भी जो है आपको फायदा हो सके। यानी कम खर्च में जो है आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके, ये होता है फूड प्रॉब्लम का मोटो। और तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मोटो, उसका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है सामान को इस तरह से ट्रांसपोर्ट करें, परिवहन करें, अपने पास लाएं, ताकि आप लोगों को कम खर्च में ही आपका अधिक से अधिक सामान आ सके। ठीक है, ये हो गया इन शॉर्ट तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में। बस नाम याद रख लेना खाली, उत्पादन, खाद्य और परिवहन। आपको ऐसे पता चल जाएगा, सवाल देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये उत्पादन समस्या है, ये खाद्य समस्या है और ये परिवहन समस्या है। ठीक है, हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो लॉन्ग टाइप का सवाल है, मतलब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये 1 या 2 बार पूछा गया है, वो भी सिर्फ उत्पादन समस्या पूछा गया है। तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो पिछला वर्क दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि उसको आप लोग जरूर पूरा कर लिए होंगे, और निश्चित पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम संभावना है वही सब पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी ये सिर्फ जो है, ये जो आप देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप लोग आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसको हम मिटाएं और जरा सा इस सवाल पर डिस्कस करें। ये जो है आपका उत्पादन संबंधी समस्या है। कौन सी समस्या है? उत्पादन संबंधी समस्या है। तो इसको मिटाएं जरा सा। तो ये आपका पहला सवाल एमपी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। चलिए सवाल को स्टार्ट करने से पहले कुछ असमिका का आप लोग को प्रयोग करना, असमिका का प्रयोग कैसे करेंगे उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ के लिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये जगह आपके लिए छोड़ा था। रिमेंबर, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला नंबर बात आपको ये याद रखना है कि अधिकतम या अधिक से अधिक, ये दोनों में कोई भी रह सकता है। अधिकतम या अधिक से अधिक, इसके लिए आपको यह चिन्ह यूज करना है, लेस देन इक्वल टू। सवाल में ऐसा रहे तो लेस देन इक्वल टू। दूसरा पॉइंट आपको, चलो पॉइंट के तरह लिखते हैं, न्यूनतम या कम से कम। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम, ये दोनों, सिर्फ से कम नहीं, कम से कम ये रहेगा। या इस तरह से चिन्ह यूज करना है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है से अधिक। तो से अधिक के लिए ये यूज कीजिएगा, ठीक है। इसमें बराबर नहीं देना है, से कम लेस देना, याद रहेगा। चलिए, तो बस इसी को बताना था हमको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। इस टाइप के सवाल में ये सब जहां तहां यूज हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये जो हम लोग इतना लंबा सवाल लिखे हैं, कुछ भी नहीं है। आप लोग को पहले उसका पैटर्न आप याद करो कि आपको जब ये सवाल आप पढ़ते थे तो पैटर्न कैसा होता था। तो उसमें कैसा पैटर्न होता था, एक जड़ दिया रहता था, बस दिमाग में रखो, जो हम समझा रहे हैं उसको सुनो, ये सब सवाल कुछ भी नहीं लगेगा आपको। जड़ दिया हुआ रहता था सबसे पहले, तो जड़ का ही हम लोग अधिकतम या न्यूनतम मान निकालते थे, याद है। दूसरा बात, एसटीसी दिया हुआ रहता था, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, है ना। उस कंडीशंस को हम लोग नीचे लिखते थे। और एक होता था नॉन निगेटिव कंडीशंस, जिसमें एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते थे। तो इस टाइप के सवाल में जो है ये आपको हमेशा जो है एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना ही है, चाहे दे या नहीं दे। अब कहिएगा ये एक्स और वाई कहां से आएगा। तो चूंकि सवाल लंबा चौड़ा है, इसमें एक्स वाई कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्स और वाई को हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्स और वाई को मानना पड़ेगा। तो हम लोग माने किसको एक्स माने और किसको वाई माने, इसका डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे। देखिए, इसका डिसीजन बहुत ही आसान है। आपको हम एक बात बताएं कि जब सवाल आपको स्टार्ट किया हुआ रहता था, मतलब जो पहले आप लोग बनाते थे, तो पहले जड़ का मान दिया रहता था, है ना, जड़ का मान दिया रहता था। तो ये जो जड़ का मान दिया हुआ रहता था, उसी का मैक्सिमम या मिनिमम मान प्राप्त करते थे। तो यदि सवाल में कहीं पर पूछ दे इतना रुपया प्रति किलो के हिसाब से इसको जो है फायदा होता है, इतना रुपया प्रति अति के हिसाब से, प्रति पैकेट के हिसाब से इसको फायदा होता है, तो कुल कितना लाभ हुआ। तो जब भी अधिकतम लाभ के पहले जो है उसका जो रेट लिखा हुआ रहता है, वही आपका जड़ का मान होता है, वही आपका जड़ का मान होता है। तो उसमें देखिए हम लोग मानेंगे एक पार्ट को एक्स और एक पार्ट को वाई। अब सवाल पर आते हैं जरा सा, उसके बाद आपको समझाएंगे किसको एक्स और किसको वाई मानना है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है, एक निर्माणकर्ता नट एवं बोल्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नट का और बोल्ट का। नट भी समझते हो आप और बोल्ट भी समझते हो, उसमें समझाने वाला कोई बात है नहीं। ये हो गया नट, हो गया, इसको नट बोलेंगे, टी टाइप का। अब इसमें जो है इस तरह से आपको ध्यान में होगा, इसको लगाने के लिए यूज करते हैं। तो ये नट हुआ और ये बोल्ट हुआ, ठीक है। ये दो तरह का काम करता है कंपनी बनाने का, नट और बोल्ट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या करता है। निर्माण करता नट एवं बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नट के निर्माण में, अब एक पैकेट में क्या गो नट है उससे कोई मतलब नहीं है, 10 गो रहे, 15 गो रहे, 20 रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहता है एक पैकेट नट के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर कितना 3 घंटा काम करना पड़ता है। अब मान लिया जाए 100 पैकेट है, इस पैकेट में हमको नट को पैक करना है। मान लिया जाए 10 पीस है या 12 पीस है, कोई मतलब उससे नहीं है कि अंदर में क्या पीस है। बस ये कहता है कि एक पैकेट में जो है इसको क्या करना है, नट को डालना है, और एक और पैकेट है जिसमें सिर्फ बोल्ट को डालना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आदमी तो है नहीं, जो आदमी के पास तो उतना है नहीं कि हाथ से जो है उसको पकड़ किया तो नट जो है उस आकार का हो जाएगा। तो ये काम मशीन करता है, मशीन ही नट और बोल्ट बनाता है। तो मशीन करता क्या है, हो सकता है हम अपना एज्यूम दे रहे हैं, आप लोग भी समझ सकते हो, मैथमेटिशियन हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। वैसे यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो नट होते हैं, नट में मतलब पहला मशीन ये काम करता है कि उसको नट का आकार दे दिया, मतलब ये टी आकार का होता है तो पहला आकार दे दिया। अब उसमें आप देखते हो गुना होता है, गुना इसको यदि आप खोलते हो तो देखो ये गुना आपको दिख रहा है, ये गुना है ना, ये गुना है। तो नट और बोल्ट जो है
एक मशीन, पहला मशीन काम करता होगा नट को बनाने का, और दूसरा मशीन हो सकता है उस पर गुना देने का काम करता होगा। ठीक है, तो हालांकि इसका कोई डिस्कस नहीं किया गया है क्या क्या करता है या नहीं करता है, बस ये कहता है कि मशीन ए पर जो है 1 घंटा लगता है और मशीन बी पर कितना घंटा काम करना पड़ता है, 3 घंटा है। वो 1 घंटा करता है, वो 3 घंटा करता है। ठीक है, चलो देखो आप क्या क्या करता है। तो अब जो है फिर उसके बाद दूसरे के बारे में कह रहा है, वह नटों करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटा और मशीन बी पर 1 घंटा काम करना पड़ता है। ये जो नट का हालचाल है यहाँ पर लिखते हैं, नट जो बनाता है ए बनाता है और बी दोनों मिल करके बनाता है। तो ए पर जो है 1 घंटा, नट के बारे में हम लिख रहे हैं 1 घंटा ए पर, ठीक है। और बी पर इसको कितना करना पड़ता है काम, 3 घंटा। किसका बनाने में, एक पैकेट नट के निर्माण में, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में, ये बोल्ट लिख देते हैं, एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में क्या होता है भाई, निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटा तथा मशीन पर 1 घंटा कार्य करना पड़ता है। ए पर 3 घंटा और बी पर कितना घंटा, 1 घंटा कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। चलिए, नट और बोल्ट आप समझ गए, किस पर कितना कार्य करता है वो भी समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है वह नटों से 17.5 रुपया, मतलब 17 रुपया 50 पैसा प्रति पैकेट तथा बोल्ट से 7 रुपया प्रति पैकेट लाभ कमाता है। आप समझ रहे हो ना, ये जो लाभ वाला काम है यह मैक्सिमम या मिनिमम जेड का वैल्यू, वैसे अधिकतम लाभ कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो क्या कहता है कि नट पर 17.5 रुपया उसको फायदा होता है पैकेट बेचने पर, और बोल्ट पर कितना रुपया फायदा होता है, 7 रुपया का फायदा होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो नट यहाँ से ही हम लोग ये निर्धारित करेंगे कि इसको क्या मानना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है नट से 17.5 रुपया प्रति पैकेट, मतलब नट के पैकेट का संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और उसी तरह से बोल्ट पर 7 रुपया, तो बोल्ट बाद में लिखा होगा उस पर मान लेंगे वाई। ठीक है, अब मान लिया जाए, आप ऐसे सोचो कि मान लिया जाए आप 2 पैकेट आप बनाए नट, ठीक है, 2 पैकेट, तो 17.5 के हिसाब से जोड़ दीजिए, 17.5 दूनी 34, 35 रुपया आपको फायदा होगा। कोई 10 को बनाया तो 17.5 गुना 10 यानी ये हो गया 175 रुपया का उसको लाभ हुआ, है ना। और उसी तरह से बोल्ट के बारे में आप मान लिया जाए 3 पैकेट बनाए, तो एक पैकेट का दाम फायदा 7 रुपया है, तो 3 पैकेट तो 27 रुपया फायदा हुआ। ठीक है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट हुआ बनाने में उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये कह रहा है कि यदि आप एक पैकेट बनाते हो तो उससे आपको 17.5 रुपया फायदा होगा। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि आप कितना पैकेट बनाए हो, ये पता नहीं है ना, यही आपको निकालना है। तो यदि हम मान लें कि नट का जो है पैकेट का संख्या x है, नट का पैकेट का संख्या x है, उसी तरह से क्या कहते हैं, बोल्ट के पैकेट का संख्या y है। ठीक है, अब आप सोचो कि एक्स पैक बनाने में जो है ए पर कितना घंटा काम करना पड़ता होगा और बी पर कितना घंटा काम करना पड़ता होगा। अब यही से देख लो ना, 1 घंटा ए पर नट के निर्माण में और 3 घंटा बी पर काम करना पड़ता है। नट जो बनाते हैं ए और बी दोनों मशीन काम करता है, लेकिन एक पैक पे। वही उसी तरह से यदि एक्स पैक हो तो आप सोच लो x गुना 1, अच्छा 3 पैक हो या 4 पैक हो, तो 4 पैक है तो ए को 4 घंटा लगेगा, बी को 4 या 12 घंटा लगेगा। यदि 10 पैक है तो 10 घंटा ए को और 30 घंटा बी को लगेगा, है कि नहीं। ये यहाँ पर बना रहा है x पैकेट, तो इसको लगेगा x घंटा ए पर और 3x घंटा बी पर, समझ में आया। उसी तरह से y का लेखा जोखा लो, यदि आप y का बात करोगे आप, तो 3 घंटा ए पर काम करता है, तो y मशीन बनाने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा 3y घंटा, और उसी तरह से इस पर 1 घंटा है तो 1 गुना y, 1y घंटा, ये हो गया 1x घंटा वाला कि 1 लिखा उखा नहीं जाता है, और ये हो गया 3x घंटा। ठीक है, अब आपको ये पूछा जाए कि मशीन ए कितना काम किया,
तो आप क्या बोलोगे कि एक्स यहाँ मशीन ए जो है दोनों बनाता है ना, नट पर भी काम करता है, बोल्ट पर भी काम करता है। आपको समझा ऐसे अपने मन से एक परफॉर्मा बना करके हो सकता है कि ए जो है सिर्फ आकार देता होगा और बी उस पर गुना करता होगा। ये नट के लिए भी करता है और बोल्ट के लिए भी करता है। तो ए टोटल कितना घंटा काम किया, एक्स यहाँ 3y, ये कौन काम किया, एक काम किया x प्लस 3y। उसी तरह से बी कितना काम किया, 3x इधर किया और 1y इधर किया, 3x प्लस y। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम का लेखा जोखा। चलो हम मान लेते हैं, मानते हैं, ये तो समझ गए क्या क्या मानना है। एक पैकेट नट जो है वो उस पे 1 घंटा और 3 घंटा ए भी काम करता है, तो एक पैकेट के लिए, लेकिन हम लोग पैकेट का संख्या x मान लेंगे। चलिए यहां पर लिखेंगे माना नट के पैकेट की संख्या बराबर x, बोल्ट के पैकेट की संख्या बराबर y। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं, सबसे पहला काम जो है हम लोगों को अधिकतम लाभ, तो यहाँ पर मैक्स जेड लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्स जेड हम लोग कैसे लिखते हैं, ये पैकेट के हिसाब से फायदा कैसे होता है उसको देखते हैं। तो 17.5 रुपया आपको फायदा होता है एक पैकेट बनाने में। तो आप बनाए हो नट का x पैकेट, तो ये हो गया 17.5x, जो शून्य देना का कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से बोल्ट पर 7 रुपया प्रति पैकेट, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, मैक्स जेड का मान निकल गया। चलिए दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशंस पर चलेंगे। यहाँ पर आप जबकि लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस कैसा है भाई। यहां से देखो मशीन ए पर 1 घंटा, क्वेश्चन वहां पर भी हम समझा दिए, एक बार क्वेश्चन को देख करके समझ लो डायरेक्ट कैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन को ही देख करके वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार वो जो हम वहां पर डील किए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके उसको 1-2 बार अच्छे से समझ लीजिएगा, वो भी मजेदार लगेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो अब देखो मशीन ए का देखो, सर दोनों का देखो। नट में जो है मशीन ए पर 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 1x। उसी तरह से दूसरे में भी ए का काम देखो, बी में कितना है, दूसरा जो बोल्ट का निर्माण करता है, पैकेट बोल्ट के निर्माण में ए पर कितना घंटा, 3 घंटा। ये भी जो है वो मशीन ए पर काम हुआ, और ये भी जो है मशीन ए पर ही काम हुआ। तो x प्लस ये हो गया 3y। x और इसमें y क्यों दिए, ऐसा इसलिए क्योंकि x जो है वो नट का संख्या माने थे और y जो है बोल्ट का संख्या माने थे। तो बोल्ट वाला में 3 घंटा है और नट वाला में 1 घंटा है, तो इसलिए 1x प्लस 3y हो गया। ठीक, नीचे आते हैं। फिर देखिए, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन पर ही मशीन बी पर 3 घंटा काम करना पड़ता है। तो 3b के लिए, बी पर जो है 3 घंटा काम करता है, तो ये हो गया 3x जोड़। फिर नीचे वाला भी देखिए, इसमें बी पर कितना घंटा, 1 घंटा इसमें बी पर है और इसमें बी पर 3 घंटा था, तो ये हो गया 3x प्लस 1y। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखे। अब इसका मान इधर क्या लिखें, अब आगे पढ़ते हैं। ये दोनों का तो यूज आप कर चुके हो, 17.5 और 7 का ऊपर पर ही यूज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या चिन्ह दे उसके लिए पढ़ते हैं आगे। कहता है यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग कितना घंटा, 12 घंटा किया जाए। अधिकतम के लिए देखो कौन सा चिन्ह बोले आपको यूज करने के लिए, वाले लेस देन वाली, तो ये लेस देन इक्वल टू प्रतिदिन मशीनों का, यानी मशीन 2 प्रकार का है। तो ए पर भी ऊपर वाला ए का लिखे हैं, नीचे वाला बी का लिखे हैं, तो अधिकतम उपयोग 12 घंटा। ये भी 12 घंटा यूज होता है और दूसरा भी 12 घंटा। वही न्यूनतम देता तो न्यूनतम जो है इस तरह से उल्टा चिन्ह देते। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा
अब आपको नॉन निगेटिव कंडीशन अपने मन से लिख देना है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब कहिएगा ये आपका है, लिखे अपने मन से। देखो भाई, यदि आपसे हम ये बोलेंगे कि आप आज मार्केट गए और मार्केट से जा करके आप कितना कलम खरीदे, आप क्या बोलिएगा? 2 गो, 3 गो, 4 गो, कितना खरीदिएगा? यही बोलिएगा हम -3 गो कलम खरीदे हैं, ये आप नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उसका संख्या जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है। बोलेंगे आज क्या पॉकेट कुरकुरे खाए, कोई बोलेगा 2 पैकेट, कोई बोलेगा 3 पैकेट, कोई बोलेगा 1 पैकेट। ऐसा भी कोई बेवकूफ होगा जो बोलेगा -3 पैकेट खाए? ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, ये बोल सकता है 0 पैकेट खाए, चलो ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं खाए। ये तो नहीं बोलेगा -10 पैकेट खा लिए सर। -10 पैकेट कैसे खाओगे? समझ में आ रहा बात को? तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो संख्या है आपका पैकेट का संख्या, वो तो निगेटिव में कभी होगा नहीं। कहेंगे क्या पैकेट नट खरीदे मार्केट से, बोलोगे 2 पैकेट खरीदे, 3 पैकेट, -2 नहीं बोलोगे ना। उसी तरह से क्या पैकेट बोल्ट खरीदे, बोलोगे 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5, जितना भी आप खरीदोगे वही बोलोगे। तो निगेटिव में संख्या नहीं होता है, इसीलिए ये अपने मन से देते हैं। इसलिए इसमें सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, ये अपने मन से आपको दे देना है। अब बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही कि इसको आप कैसे बनाना है, हल करने आप जानते हैं। 1 का संगत समीकरण, 2 का संगत समीकरण, और उसे करके आपको हल कर लेना है। ठीक है, चूंकि इस टाइप का ये पहला सवाल है, इसीलिए हम इसको पूरा हल कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं पूरा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए हो सके तो। चलिए ठीक है। यहां पर पूरा करते हैं। 1 का संगत समीकरण, ये हो जाएगा x + 3y इक्वल टू 12। इसमें आप मान निकाल दो। जब x बराबर 0 तो y का मान 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, यानी इसका पहला पॉइंट 0, 4 हो गया। जब y को 0 लीजिएगा तो x का मान 12 हो गया, तो 12,0 हो गया। क्लियर? चलो 2 का संगत समीकरण, 2 का संगत समीकरण, ये हो जाएगा आपका कितना, आप देख लो, 3x + y बराबर 12। जब x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान 4 निकलेगा। ठीक है, और जब y, यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं 0, और x का मान, जो y का मान 12 निकलेगा, सॉरी, तो ये हो गया 0,12। जब y 0 लीजिएगा तो x का मान 4 निकलेगा, 4,0। क्लियर है? चलिए अब आलेख खींचो भाई उसका। चलो आलेख के लिए तो काफी जगह है। हाँ, तो हाईएस्ट मान देखो, x का हाईएस्ट मान, बड़ा मान 4 है, y में भी बड़का मान 4 है। तो आप सोच लो करके लेना है, 2 करके लेना है, 1 करके लेना है। 1 लोगे तो आपको 12 खींचना पड़ेगा, 2 लोगे तो 6 खींचना पड़ेगा, 3 लोगे तो 4 खींचना पड़ेगा। वैसे 2 के लिए आसान है, 6 बेगुन खींचना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलिए ये हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जो कह रहा है करने के लिए। पहला बिंदु है 0,4, ये हो गया 4, 0,4। ये दूसरा है 12, 0, तो ये हो गया। इसमें हमको बताने का कोई जरूरत नहीं, ये सब आप पहले से भी पढ़ चुके हो। चलिए तेजी से हम खाली आलेख खींच देते हैं। ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं।
ये हो गया, इसको भी थोड़ा इधर मिला देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। आप लोग इंच से बनाइएगा तो सीधा बनाइएगा। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर। हाँ, दूसरा नंबर क्या है, ये है 012। तो 012 ये ऊपर पर है, 012 यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं बगल में 0,12। दूसरा है 40, ये रहा 40 को मिला दीजिए। चलिए ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरा नंबर, ये तो पहला नंबर था ही। अब देखते हैं हमारे पास क्या वो क्षेत्र बन रहा है, उसको कलर करें। मतलब A B C और D 4 को बन रहा है। यदि आपसे हम ये पूछें कि इसमें कितना क्षेत्र अनबॉन्डेड है यानी अपरिबद्ध है, यानी बंधा हुआ नहीं, एक वो क्षेत्र है जो कि बम्बई टू गोवा जितना दूर चाहे जा सकता है, बाकी सब नहीं जा पाएगा। बी भाई घिरा हुआ है, इतने दूर में सीमित है। सी भी घिरा हुआ है, डी भी घिरा हुआ है, सब घिरा हुआ है, ये जा सकता है। खैर पहले हम लोग सुसंगत क्षेत्र खोजते हैं कि कौन सा इसमें सुसंगत क्षेत्र है। चारों में से ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आपको तो ये सब चीज पता ही है कि कंडीशन के हिसाब से हम लोग तय करते हैं, जो सही होगा अंदर रखते हैं, जो गड़बड़ होगा उसको बाहर भेजते हैं। तो पहला जो है 0< <12 1 नंबर, तो ये तो सही है लग रहा है। दूसरा भी उधर आप 0 रखिएगा, 0< <12 दूसरा भी सही है, ठीक। तो पहला सही है, पहला सही है। ये देखो नीचे वाला लाइन पहला है, तो जो सही है वो उस मतलब वो अपने घर में रहेगा, ठीक है। तो घर में रहने का मतलब मूल बिंदु के तरफ, यानी सी और डी कलर होगा। ये भी खत्म, क्लियर, ये भी खत्म। अब इसके बारे में आप मत सोचो, अब आपके पास यही दो है, सी और डी। दूसरा के पास जाओ, दूसरा भी सही है बता रहा है, तो सही है तो अंदर आएगा कि बाहर। दूसरा भी सही है तो दूसरा भी अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ये बाहर वाला खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सी बचता है, सी बचता है, ये हो गया। चलिए अब देखिए कॉर्नर पॉइंट सी पे कितना हुआ कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक ये और एक ये, 3 तो उसमें दिया गया है, जैसे 0,4 0,0 मूल ओ माना 0,0, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट है। ये मत समझिएगा कि ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि क्या यदि ये स्थिति है तो कॉर्नर पॉइंट 0,0 भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल 0,0 भी कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर भी दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है। अब कोई बोलेगा 0,12 कॉर्नर पॉइंट है, तो ये है कॉर्नर पॉइंट, कहीं से नहीं है, क्योंकि 0,12 जो है ऊपर पर मिलता है, ऊपर पर जो है कोई भी क्षेत्र कलर किया हुआ नहीं है। इधर से 12 0 कॉर्नर पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जो कलर किया हुआ भाग है उससे कतन दूर है, बहुत दूर है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4 गो है। ये 0,0 इसको प्रॉब्लम होता है वो यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। 0,0 4 0, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला मान कितना है, क्या बताया था आपको कि जब कटान बिंदु का जो है पता नहीं लगे तो उसको सॉल्व कर दो दोनों समीकरण को। हालांकि आलेख में आपको पता चल जाएगा कहाँ काट रहा है। और आप लोग याद रखना भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी बनाओगे तो आपको आलेख जो है वहीं से मिलेगा, ग्राफ वहीं से मिलेगा, उस पर आपको हल करना होता है। हालांकि आप कॉपी में भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कॉपी में बनाओगे तो जो है ये कोशिश करो कि यहाँ का जो आप मान लिखोगे उसको आपको हल कर लेना है, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल कर लेना है। दोनों को हल कर लो। पीछे में हल करने के लिए आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये हम खाली लिख देते हैं x + 3y = 12, 3x + y = 12, 1 और 2 करना है। हालांकि ये असमीका दिया है, लेकिन समीकरण बराबर दे करके आपको हल करना है। 3 से गुना किए 3x, 9y = 12, 36, 3x + y = 12, माइनस माइनस कट गया, 9 1 गया 8y =
24 3 बार में कट गया, y का मान 3 निकला, y का मान 3, y का मान इसमें रख देते हैं, ऊपर वाला में 3 3 9, 12 9 गया 3, यानी x और y दोनों का मान 3 3 निकलता है। ये आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग 3 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ अभी तक आपको 5 नंबर में से आपको केवल 3 नंबर ही मिलेगा यहां तक बनाने पर। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। तो ये तो आप समझ रहे हैं, हम लोग कौन सा प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, एमपी प्रॉब्लम यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद चित्र बनाने के बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, एक लाइन इसका, एक जड़ लिखेंगे, जड़ का मान ये है 17.5x और 7y, 7y। ठीक है, चलो हम इसको मिटाते हैं, मान बैठा दीजिए। कॉर्नर पॉइंट का मान कितना है भाई, ये यहां से शुरू करते हैं। जब भी आप कोशिश करो जहां तहां से मत लिखो, एक बगल से लिखो, चाहे आप इधर से ऊपर घूम जाओ, चाहे इधर से इधर घूम जाओ। ठीक है, एक एक करके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 0 0 से। चलिए 0 0 के बाद अगला है ये 4 0, उसके बाद और अगला है 3 3, वहां से एक और आगे है, वो है 0,4। क्लियर? चलिए अब जो है 0 0 से गुना करते हैं, z बराबर 17.x गुना 0 प्लस 7 गुना 0 बराबर 0 हो गया। इसको 0 से गुना करके तो 0 ही होना है। ठीक है, दूसरा में x की जगह 4 और y की जगह 0 रखना है। ये z बराबर हो गया 17.5 गुना 4 और 7 गुना 0, ये हो गया 17 को 24, 17 चौका 68 70 हो जाएगा। तीसरा पर आते हैं, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है आपको। तीसरा पर आते हैं 17 गुना 3 जोड़ 7 गुना 3, दोनों x x y दोनों 3 3 है। हाँ, तो 17 तिया 51, 1 52, 52 और 7 तिया 21, 73, 73.50। और ये वाला 17.5 गुना 0 जोड़ 7 गुना 4, 7 चौके 28 हो गया। चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर का, ये भी 4 नंबर हो गया। अब रहा सवाल 1 नंबर का। देखो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसलिए कुल लाभ पूछ रहा, अधिकतम लाभ कितना कमाया जा सके, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम लाभ बराबर, देखो सब में से बड़ा सबसे ज्यादा लाभ कितना हुआ है, यही हुआ है 73.5 रुपया, तो 73.50 रुपया। और आप कोशिश करो कि नट और बोल्ट का जो संख्या वो भी आप रिप्रेजेंट कर दो। हालांकि अधिकतम लाभ भी पूछ रहा है, संख्या पूछेगा तो लिखना है, लेकिन लिख दो। यहाँ पर लिख देंगे नट के पैकेट की संख्या, नट का पैकेट x माने थे और x का मान आपको ये अगला x हुआ, बाद वाला y हो गया 3, और दूसरा है बोल्ट के पैकेट की संख्या y माने थे, इसका मान भी 3, यही आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हम लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब यही सवाल में यदि न्यूनतम वाला रहता तो इस तरह का चिन्ह प्रयोग करके बनाते, ठीक है। तो आप लोग जो है अब इस टाइप के सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग खाद्य समस्या भी खुद से आप बना सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम
नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम होगा आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। हालांकि हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक सवाल खाद्य समस्या का भी बता दिया जाए। फिलहाल आप लोग वर्क लिखिए, वर्कआउट आप लोगों को जो कल बनाना है वो एग्जाम्पल नंबर 8 बना लीजिएगा। एग्जाम्पल 7, 8 और एक्सरसाइज, ये एक्स माना एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बना लीजिएगा आप लोग। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 6 को यहां से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारे सवालों का आप लोग हल कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।